बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiao yan ने प्रोटेक्टर वू को हरा दिया था, पर जैसे ही xiao yan प्रोटेक्टर वू को खत्म करने वाला था, तियानसी वहां पर अपने दो आइस रिवर वैली के एल्डर्स के साथ आ जाता है और xiao yan को रोकने की कोशिश करता है। पर xiao yan उनके खिलाफ 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिस टेक्निक के सामने ये तीनों भी टिक नहीं पा रहे थे। तभी तियानसी अपने दोनों एल्डर्स की आइस जोन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए आइस गॉड एरो से xiao yan पर हमला करता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। xiao yan जब तियानसी के इस अटैक को देखता है, xiao yan को भी समझ में आ जाता है कि xiao yan का ये 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए xiao yan तुरंत ही सारे इन बीस्ट की पावर को मर्ज करके उस इलाइट अटैक को फॉर्म करता है, जो कि तियान हाउस जिनजी का मास्टर अटैक था। इधर तियानसी का गॉड एरो xiao yan की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हवा में ट्रेवल करते हुए ये हवा को क्रैक कर दे रहा था। xiao yan 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बड़ा स्पिरिचुअल हैंड फॉर्म करता है और इससे पहले कि तियानसी का आइस गॉड एरो xiao yan तक पहुंचता, उन स्पिरिचुअल हैंड से xiao yan उस एरो को ही पकड़ लेता है। ये दोनों ही अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इससे निकलने वाली एनर्जी पूरे एरिया में तबाही मचा देती है। ये सिटी बर्बाद होने लगता है, यहाँ की जमीनें फटने लगती है। पर इधर xiao yan के साइड हम देखते हैं कि xiao yan की इस अटैक को यूज करने के बावजूद भी वो आइस गॉड एरो है उसको रोकने में xiao yan को दिक्कत हो रही थी। जैसा कि ये आइस गॉड एरो है, ये आइस गॉड एरो इन तीनों एल्डर्स के आइस जोन फोर्स से मिलकर बना हुआ है। इस वजह से इस एरो की जो आइस जोन फोर्स का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से जो आइस जोन फोर्स है वो xiao yan के इस स्पिरिचुअल हैंड में भी अफेक्ट करता है और धीरे धीरे करके एक हाथ में बर्फ की एक स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ने लगती है। अब जब बर्फ की एक स्ट्रॉन्ग लेयर चढ़ गई है तो एक हाथ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है और उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। पर क्योंकि xiao yan का दूसरा हैंड फ्री है, इसीलिए xiao yan अभी भी उस आइस गॉड एरो को रोक पा रहा है। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये भी आ गई है कि xiao yan को ये रियलाइज हुआ है कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का जो इफेक्ट है वो xiao yan के बॉडी में थोड़ी देर में खत्म होने वाला है और xiao yan को इस टेक्निक के खत्म होने से पहले इस तियानसी और उस प्रोटेक्टर वू को भी निपटाना होगा, वरना xiao yan बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। इसीलिए xiao yan एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस आइस गॉड एरो को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। पर यहाँ तियानसी को ये रियलाइज हो जाता है कि xiao yan का स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट कम हो रहा है, इसीलिए वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर xiao yan के ऊपर आइस गॉड एरो को हिट करवाना चाह रहा है। पर तभी हम देखते हैं xiao yan के स्पिरिचुअल हैंड जो आइस जोन फोर्स से जम गए थे वो क्रैक होने लगते हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके में वो आइस गॉड एरो भी डिस्ट्रॉय होता है। पर इस डिस्ट्रक्शन को देखकर तियानसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये सोचकर कि शायद xiao yan अपने पट गया है। पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक चलती नहीं है, क्योंकि तभी ब्लास्ट के उस फॉग से लाइटनिंग स्पीड में एक पर्सन तियानसी के पास पहुंच जाता है, जिसके हाथों में एंग्री बुद्धा लोटस अटैक होता है। ये हमारा xiao yan था जो कि तियानसी तक पहुंचते ही एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से तियानसी के ऊपर हमला कर देता है। और फिर क्या था, हम लोग इस एंग्री बुद्धा एक्सटर्मिनेशन लोटस का कमाल देखते हैं। पूरा का पूरा ये आसमान बड़े से एंग्री बुद्धा एक्सटर्मिनेशन लोटस से फिल हो जाता है और एक ऐसा धमाका होता है जिसमें हम लोग तियानसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर एक पहाड़ में गिर जाता है। तियानसी के साथ जो दो एल्डर थे वो तो इस अटैक के पावर को सस्टेन ही नहीं कर पाते हैं, उनकी तो उसी समय डेथ हो जाती है। पर तियानसी की भी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो भी अब दोबारा उठ नहीं पा रहा है। xiao yan की ऐसी पावर को देखकर वहाँ नीचे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं। ये फैमिली के लोग कह रहे हैं क्या ये लड़का आइस रिवर वैली की तीनों अपर क्लास के एल्डर्स को हरा दिया है? ये लड़का अभी भी 1000 के 2 स्टार लेवल पर था। इस लेवल में होते हुए अगर ये ऐसा कमाल कर सकता है तो आगे जाकर ये कैसा कमाल करेगा। इधर हम लोगों को xiao yan को दिखाया जाता है जिसकी हालत खराब हो गई है। पता चलता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इफेक्ट अब xiao yan के बॉडी से खत्म हो चुका है और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के इफेक्ट से xiao yan की बॉडी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई है। पर ये एकदम हीरो की तरह अपने आप को संभाले हवा में फ्लोट कर रहा है। ये फैमिली का जो फर्स्ट एल्डर है वो कहता है अब मुझे विश्वास हो गया है, मिस्टर xiao yan ही वो पर्सन है जो कि हमारी ये फैमिली को फिर से उभार सकते हैं। xiao yan खुद को संभालता है, फिर उसकी नजर प्रोटेक्टर वू की ओर जाती है। प्रोटेक्टर वू जो कि दूर खड़ा है xiao yan के ऐसे अटैक को देखकर घबरा गया है। xiao yan प्रोटेक्टर वू को मारने के लिए बढ़ता है, पर xiao yan अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वैसे ही xiao yan की बॉडी में उसे एक स्ट्रॉन्ग बैकलैश फील होता है। xiao yan की बॉडी अंदर से इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई है कि अब वो कोई भी पावर को यूज ही नहीं कर पा रहा है। xiao yan की आंखें धुंधली हो गई है और वो अभी इस कंडीशन में है कि कुछ ही समय में वो बेहोश हो जाए। लेकिन प्रोटेक्टर वू अभी भी सामने है और प्रोटेक्टर वू को ऐसे इस कंडीशन
कंडीशन में जाने शेयन अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्रोटेक्टर वू इस वक्त सबसे कमजोर कंडीशन में है क्योंकि प्रोटेक्टर वू का जो सोल बैरियर था वो हट चुका है और प्रोटेक्टर वू की स्पिरिचुअल बॉडी अब इन लोगों के सामने आ गई है। अब शेयन थोड़ी अपनी पावर को बटोरता है और फिर प्रोटेक्टर वू के सामने आ जाता है, पर प्रोटेक्टर वू शेयन को देखकर भागने लगता है। शेयन कहता है तुम्हें आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। और फिर जैसा कि मैंने बताया था कि शेयन का फॉलन हार्ट फ्लेम एक सोल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, शेयन फॉलन हार्ट फ्लेम को ही इस्तेमाल करता है और प्रोटेक्टर वू को पकड़ लेता है। प्रोटेक्टर वू इस वक्त शेयन से ज्यादा ताकतवर है, पर फिर भी प्रोटेक्टर वू शेयन से नहीं लड़ सकता है क्योंकि शेयन के पास फॉलन हार्ट फ्लेम है और शेयन चाहे तो फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके इस स्पिरिचुअल बॉडी को तुरंत जला सकता है। अब प्रोटेक्टर वू शेयन के कैद में आ चुका है तो प्रोटेक्टर वू छटपटाने लगता है, कहता है लड़के अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश करी तो मेरा हॉल ऑफ सोल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शेयन कहता है तुम चाहे आज कितना भी फड़फड़ा लो तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगे। तुम्हारे वजह से मेरे टीचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है और अब मैं मेरे टीचर के सारे प्रॉब्लम्स का बदला तुमसे चुन चुन कर लूंगा। जिसके बाद हम लोगों को उस फर्स्ट एल्डर बिंग हाओ को दिखाया जाता है। बिंग हाओ यहाँ शेयन की ऐसी ताकत को देखकर हैरान है, कह रहा है मैंने इस लड़की को फिर से अंडरएस्टिमेट कर दिया था पर इसने हमारे आइस रिवर वैली के एल्डर्स को भी हरा दिया, साथ साथ इस प्रोटेक्टर को भी पकड़ लिया। पर इस बार मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं इस बार इसको अपने हाथों से मारूंगा। शेयन भी उस बिंग हाओ की बातों को सुनता है। तभी तियान हाओ जुनजी कहते हैं शेयन तुम चिंता मत करो, तुम उस प्रोटेक्टर को संभालो, इस एल्डर से मैं निपट लूंगा। पर तियान हाओ जुनजी की बात खत्म ही हुई थी तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज हॉल ऑफ सोल के पर्संस की थी। ये हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर था जो कि कहने लगता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमारे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वू को पकड़ने की कोई हिम्मत करेगा। आसमान में एक क्रैक बनता है और उस क्रैक से हॉल ऑफ सोल का वो एल्डर अपीयर होता है। इस एल्डर के साथ में प्रोटेक्टर वू के जितने ही ताकतवर और भी 6 प्रोटेक्टर होते हैं और जो 7वां पर्सन है वो एक एल्डर है जो कि दाओ जुन लेवल पर है। प्रिसाइजली बताओ तो इसका नाम किंग हाई है और ये दाओ जुन के 2 स्टार लेवल पर है। किंग हाई को देखकर शेयन और तियान हाओ जुनजी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। किंग हाई जो यहाँ पर आ गया है इसके आते ही अब कंडीशन शेयन के लिए अनफेवरेबल हो गया है और बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के शेयन इस सिचुएशन से निकल कर नहीं भाग सकता है। किंग हाई कहता है मैं एक इम्पोर्टेंट मिशन कर रहा था तभी मुझे हेल्प का एक कॉल आया। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारे हॉल ऑफ सोल के लिए कौन पर्सन खतरा साबित हो रहा है। तभी शेयन के हाथों में वो प्रोटेक्टर वू है। फड़फड़ाते हुए कहता है किंग हाई ये वही शेयन है जो कि उस याओलाओ प्रोटेक्टर वू की बात खत्म ही हुई थी कि शेयन प्रोटेक्टर वू को जबरदस्ती अपने स्टोरेज रिंग में कैद कर लेता है। अब किंग हाई ये देखकर शेयन की ओर देखते हुए कहता है अच्छा तो तुम शेयन हो, वही शेयन जिसको मेरा हॉल ऑफ सोल पकड़ने के लिए टारगेट कर रहा है। तुमने मेरी आंखों के सामने हमारे प्रोटेक्टर को कैद कर लिया, इतना ज्यादा घमंड, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे हॉल ऑफ सोल चलना होगा जहाँ पर तुम्हारे इस एरोगेंस का हम लोग तुम्हें सजा देंगे। किंग हाई वहाँ से टेलीपोर्ट करता है, शेयन के सामने अपीयर होता है पर शेयन वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग जाता है। शेयन की किंग हाई के सामने कोई भी औकात नहीं है, इसीलिए वहाँ से भागने के अलावा शेयन के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तियान हाओ जुनजी किंग हाई को रोकने के लिए उसकी ओर अटैक करते हैं पर तियान हाओ जुनजी को बिंग हाओ रोक देता है। बिंग हाओ कहता है किंग हाओ आप उस लड़के शेयन को पकड़ लीजिए, इस तियान हाओ जुनजी को मैं निपटा लूंगा। दोनों उस जगह फाइट करने लगते हैं। शेयन वहाँ से भागने लगता है लेकिन किंग हाओ बिना कोई भी एफर्ट लगाए तुरंत ही शेयन के आगे पहुँच जाता है, अपने हाथों को बढ़ाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल केज शेयन को कैद कर लेता है। किंग हाओ कहने लगता है लड़के हमारे हॉल ऑफ सोल में चलो, वहाँ पर हमारे बंदी बन के रहो जैसे तुम्हारे टीचर हमारे बंदी हैं। पर शेयन कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। फिर शेयन अपने तीनों फ्लेम को अलग करते हुए तीनों फ्लेम के फ्यूजन से एंग्री बुद्धा लोटस अटैक यूज करने की तैयारी करने लगता है। अब ये देखकर वो किंग हाओ शेयन को सीरियसली इंजर्ड करने के लिए अटैक करता है। तियान हाओ जुनजी ये देखते हुए शेयन को बचाने के लिए बढ़ता है पर बिंग हाओ किंग हाओ को वहाँ से निकलने नहीं दे रहा होता है। किंग हाओ का पंजा शेयन तक पहुँच ही गया था लेकिन तभी उस जगह एक जोरदार धमाका होता है। पर्पल एनर्जी उस पूरे जगह में फैल जाती है। हम देखते हैं इस पर्पल एनर्जी के धमाके से किंग हाओ का वो केज वो तो डिस्ट्रॉय होता ही है, साथ ही साथ जो क्लॉ शेयन को पकड़ने के लिए आ रहा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ध्यान दे किंग हाओ का ये जो अटैक था ये एक दाओ जुन लेवल अटैक था और क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया है इसका मतलब इस जगह एक दाओ जुन पर्सन की एंट्री हो गई है। इस खतरनाक पोजन एनर्जी को देखकर महसूस कर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इस पूरे जगह में भूकंप आ जाती है। पता चलता है कि जो पोजन एनर्जी है वो हमारे लिटिल फेरी डॉक्टर की है जो कि एंशिएंट अल्टर में उस पोजन पिल को कंज्यूम करते
हुए दाओ जोन लेवल पर एडवांस कर चुकी है। जब एनर्जी थोड़ी शांत होती है फिर हमें हमारी दाओ जोन लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसके क्लोथ्स बदल चुके हैं, बॉडी अपीयरेंस चेंज हो चुका है, वो एक खूबसूरत गॉडली फॉर्म ले चुकी है। लिटिल फेरी डॉक्टर किंग हाओ को देखती है, कहती है तुमने मेरे सियोयन को हर्ट करने की कोशिश करी तो मैं श्योर करती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। और लिटिल फेरी डॉक्टर उन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो पे लाइक कीजिए, जिसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आज शाम 6 बजे इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू एक्सप्लेनेशन होगा, तो इस वीडियो पे सपोर्ट जरूर दिखाना। ये हमारा न्यू चैनल गॉड ओताकू, इसको सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे शाम 6 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।